तो चलिए शुरू करते हैं। तमाम बच्चों की नजरें स्क्रीन पर, यहाँ वहां हमें नहीं देखना है और आपको टीचर की बात को बगौर सुनना है। और फिर हम एक बार आपको याद दिलाएं कि जब भी अगर कोई दो बच्चे आंसर कर देते हैं या आंसर दे देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो आपको दरमियान में बात नहीं करनी है, आपको अनम्यूट ही रहना है, म्यूट ही रहना है, अनम्यूट नहीं करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों अभी तक हमारे बहुत से सबक हो गए हैं, हम कुछ सवालात उसमें से करते हैं आपको, ठीक है। तो पहले ये बताइए बच्चों कि हम स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। जब पढ़ने के लिए। अब ये देखिए आप लगातार जवाब देते जा रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा है कि दो बच्चों ने जवाब दे दिए हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई करके हम क्या करने वाले हैं या आप क्या करने वाले हैं? पढ़ाई का क्या मकसद है? जी इल्म हासिल करने। बहुत अच्छे। इल्म हासिल करके आप क्या करोगे? इल्म हासिल करने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है ना। इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान बनेंगे, शाबाश, अच्छे इंसान बनोगे। और क्या करोगे? और क्या करेंगे? बड़े इंजीनियर बनेंगे। शाबाश। कोई तालीम हासिल करके इंजीनियर बनना चाहता है, और कोई क्या बनना चाहता है? डॉक्टर। बहुत अच्छे। आराम से बेटा, आराम से, एक साथ नहीं। टीचर बनना। वेरी गुड। आप टीचर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो बेटा हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तो जैसे इल्म हासिल करने के पीछे आपका मकसद है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तालीम हासिल करके, डिग्री हासिल करके, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है हमारी तरह, है ना। तो ऐसे ही किसी और एक बच्चे का मकसद था। वो बच्चा जो है 19 फरवरी सन 1660 में शिवनेरी किले में पैदा हुआ था। कोई बताएगा वो बच्चे का नाम? शिवाजी महाराज। शिवाजी बहुत अच्छे। महाराज। बेटा 2 से 3 4 जवाब हो गए। हमने क्या कहा? अगर 2 जवाब आ गए आप खामोश हो जाइए। तो शिवाजी महाराज की पैदाइश हुई थी 19 फरवरी को शिवनेरी किले में। तो जैसे आप लोगों ने अपना मकसद बताया तालीम हासिल करने के पीछे कि आप इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर बनना चाहते हैं, तो ऐसे ही शिवाजी महाराज का भी एक मकसद था। वो महाराष्ट्र में क्या कायम करना चाहते थे? नहीं बोलो। वो महाराष्ट्र में क्या कायम करना चाहते थे? नहीं, रुक जाओ। अगर मैं हाँ नहीं बोल रही हूँ इसका मतलब जवाब गलत आ रहे हैं। बहुत अच्छे। वो स्वराज कायम करना चाहते थे। अच्छा 2 मिनट हम रुकते हैं, हमारे इधर अजान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट हम रुकेंगे। अजान होने के बाद हम अपना माइक ऑन करेंगे। हाँ 2 मिनट बेटा। चलिए अब कोई बोलेगा नहीं। अगर कहीं अजान भी हो रही है तो आप लोग खामोश रहेंगे, अपने माइक ऑफ रखेंगे, बिल्कुल दरमियान में डिस्टर्ब नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान देंगे। तो शिवनेरी किले में शिवाजी की पैदाइश हुई थी और उनका मकसद था महाराष्ट्र में स्वराज कायम करना। तो बेटा आज जो हमारा सबक है, माइक ऑफ रखे बेटा। तो आज जो हमारा सबक है वो मैं आपको बता रही हूँ, 7वां लेसन है स्वराज की बुनियाद रखी। 7वां सबक स्वराज की बुनियाद रखी, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लाऊंगी और उसके जरिए हम अपनी
इस सबक को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपका मुकम्मल ध्यान जो है हमारे तरफ होगा, स्क्रीन की तरफ होगा। आप बाकायदा यही ध्यान दोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? कोई एक जवाब ठीक है, ठीक है, आवाज बंद करें, बिल्कुल आवाज बंद करेंगे। तो शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में उन्होंने एक अहद लिया कि वो महाराष्ट्र में स्वराज कायम करेंगे, और उन्होंने वो पूरा करने के लिए काम भी शुरू किया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त ये हमारे महाराष्ट्र का नक्शा है, इसे महाराष्ट्र कहते हैं, ये एक हमारी रियासत है। क्योंकि उस वक्त, बेटा किसी के माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करें, पहले हमारी पूरी बात सुन ले, उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे। उस वक्त महाराष्ट्र पर 4 ताकतों का कब्जा था। अब ये 4 ताकतें कौन सी है, देखिए बगौर और सुनिए भी। दिल्ली के मुगल बादशाह, जंजीरा के सिद्दी। नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना? यस टीचर। सबको नहीं दिखाई दे रहा है? जो दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आवाज बंद करें। ठीक है, बिल्कुल आवाज बंद करें, बिल्कुल आवाज बंद। अब बीच में अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप हमारी आवाज को बगौर सुनिए। तो महाराष्ट्र पर जो 4 ताकतें थी, एक थी दिल्ली के मुगल बादशाह, जंजीरा के सिद्दी, बेजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तगीज। ये जो 4 ताकतें थी, ये बहुत मजबूत और ताकतवर थी और ये महाराष्ट्र पर हुकूमत कर रही थी। इन ताकतों के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता था और ना ही कोई जाता था। ऐसे हालात में शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का अहद किया, इरादा किया। तो बच्चों, कोई एक बोलेगा। शबनूर, महाराष्ट्र पर कितनी ताकतों की हुकूमत थी? 4। शाबाश, 4 ताकतों की हुकूमत थी। तो वो 4 ताकतों में बेजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तगीज और जंजीरा के सिद्दी शामिल थे। लेकिन वो इतने मजबूत ताकतवर लोग थे कि अगर वो कुछ गलत भी करते थे तो कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता था। और उस वक्त शिवाजी महाराज ने अहद कर चुके थे कि वो स्वराज कायम करेंगे। उस वक्त शिवाजी महाराज और शाहजी के पास कुछ जागीरें थी। उन जागीरों में 4 परगने थे। अब वो 4 परगनों के नाम आपके सामने हैं: चाकिन, सोपा, इंदापुर, पूना। अफजल, माइक ऑन करें। हाँ टीचर। कितने परगने थे बेटा शिवाजी के पास? 4। हाँ, 4 परगने थे, जिनके नाम थे चाकिन, सोपा, इंदापुर और पूना। ये आपको याद रखना है बेटा सबको। ये 4 परगने जो थे, ये 4, अपने माइक ऑफ कर ले। ये 4 परगने जो थे, ये 4 परगनों में जितने भी किले मौजूद थे, वो तमाम किले आदिल शाह के लोगों के कब्जे में थे। और उस वक्त माना जाता था पहाड़ी किले को बहुत अहम। ऐसे माना जाता था कि पहाड़ी किले होना चाहिए हुकूमत के पास। जिनकी हुकूमत होती थी उनके पास ये पहाड़ी किले होने चाहिए थे, क्योंकि जहां पर पहाड़ी किले जिसकी हुकूमत में शामिल होते थे, वहां के आसपास के इलाकों पर उन्हीं की हुकूमत हुआ करती थी। अब शिवाजी महाराज का इरादा था कि अब स्वराज का तो इरादा कर लिए, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो उनके दिमाग में आया कि सबसे पहले हमें पहाड़ी किले हासिल करना होंगे। तो उनके दिमाग में तोरना का किला आया, जो आदिल शाह के कब्जे में था। आदिल शाह के कब्जे में था, लेकिन आदिल शाह की वहां पर बिल्कुल तवज्जो नहीं थी।
और ना ही वहां पर कोई किले के आसपास पहरेदार थे। रहनुमा माइक ऑन करें। रहनुमा माइक ऑन करें। ठीक है, कोई बात नहीं। सफिया। यस टीचर। बेटा तोरना का किला किसके कब्जे में था? आदिल शाह। बहुत अच्छे, आदिल शाह के कब्जे में था। आप अपना माइक ऑफ कर दे। आदिल शाह के कब्जे में था और आदिल शाह की उस पे नजर भी नहीं थी, तवज्जो भी नहीं थी। लेकिन वो बहुत बड़ा पहाड़ी किला था और ना ही आदिल शाह ने वहां पे कोई पहरेदार बिठाए थे। सबसे पहली नजर शिवाजी महाराज की तोरना के पहाड़ी किले पर पड़ी। ये किला पूना में था और पूना में 64 किलोमीटर फासले पर कांद घाटी में वाक़ था। फिर एक बार सुनो बेटा, कांद घाटी, कांद घाटी। 64 किलोमीटर के फासले में कांद घाटी पे ये किला मौजूद था और वो भी पूना में। आपको बेटा ये लाल रंग की लकीरें नजर आ रही है? यस टीचर। यस टीचर। बस बस दो ही जवाब, दो ही जवाब बेटा, दो ही जवाब। आपको ये दो लाल रंग की नजर आ रही है तो इसके आसपास नाम लिखे हुए। पहला नाम है झंझार, झुंझार, झंझार। बेटा ये एक पगडंडी है, पगडंडी उस पर बोलते हैं। पग यानी चलना, पैदल चलना, ये पगडंडी है। और दूसरी तरफ है बुधला, ये भी एक पगडंडी है। ये दोनों पगडंडी जो है किले के किनारे पर है, मतलब किले के अंदर जाने का रास्ते के ऊपर भी वही है और बाहर आने के लिए भी रास्ता वही है। वो इतनी पतली है कि अगर हम दो लोग चलना चाहे उस पर तो नहीं चल सकते, एक गिर जाएगा। और अगर एक गिरेगा तो वो कहाँ गिरेगा? नीचे की तरफ खाई में। आपको नजर आ रहा होगा कि पगडंडी के बाहर खाई बनी हुई है, पहाड़ के उस तरफ बाजू में खाई बनी हुई है। तो अगर कोई उस पे चलने की कोशिश करेगा, एक साथ 2 या 3 लोग, तो वो खाई में गिर सकते हैं। यानी इतना मुश्किल रास्ता था। तो 2 पगडंडियां थी, एक थी झुंझार, एक थी बुधला। पगडंडियों को माछी भी कहते हैं, पगडंडियों को माछी भी कहते हैं। चलिए मैं अभी नाम की तरफ जा रही हूं। मैं किसी को बोलूंगी एहसान। एहसान अपना माइक ऑन करें। एहसान। यस टीचर। बेटा तोरना का किला कहाँ वाक़ था? राजस्थान नहीं है क्या? एहसान, तोरना का किला कहाँ वाक़ था? पूना में। पूना में। पूना में कौन सी घाटी में? पार घाटी। कांद। बोलो बेटा, कांद, कानद, कांद। 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 यस, कांद घाटी में वाक़ था। वेरी गुड। अपना माइक ऑफ करें। मुशाहिद माइक ऑन करें। यस टीचर। मारूंगी। हाँ बेटा, पूना में तोरना का किला कांद घाटी में वाक़ था। इसकी 2 पगडंडियां थी। तो कोई एक पगडंडी का नाम बोलो बेटा, आप सामने स्क्रीन पर है। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई 2 पगडंडी। यस, झुंझार बोलो बेटा उसको। झुंझार। और एक बुधला। एक कौन सी पगडंडी है? बुधला। तो आप अपना माइक ऑफ करें। हाँ, बुधला। पगडंडियों को माछी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माछी। तो ये पगडंडियां ऐसी थी कि यहाँ पर जाने आने का रास्ता बहुत तंग था और अगर कोई जाना भी चाहे और फिसल गया तो खाई में गिर सकता था। इसके लिए आदिल शाह की यहाँ पर नजर नहीं थी और वो पहरेदार भी नहीं रखते थे। इसलिए शिवाजी महाराज ने सोचा कि ये तमाम किलों में सबसे मजबूत किला है, तो क्यों ना इसे ही फतेह कर लिया जाए। तो उन्होंने, जी बीच में नहीं चल सकते। नहीं बेटा, बीच का जो हिस्सा है ना वो बहुत खाई वाला था। आपको यहाँ पर नजदीक नजर आ रहा है।
लेकिन वहां पर दलदल और खाई बनी हुई थी, तो बीच में से जाने का रास्ता नहीं था। ठीक है। यस टीचर। तो उन्होंने सोचा कि हम इस किले को फतेह करेंगे तो हमारा स्वराज मजबूत मजबूत हो जाएगा। तो उन्होंने इस किले को फतेह करने का इरादा किया, क्योंकि वहां तो कोई पहरेदार नहीं थे, आदिल शाह भी अपना ध्यान नहीं रख रहे थे, तो वो अपने साथियों के साथ वहां गए और उन्होंने हिंदवी झंडा वहां पर लहरा दिया। हिंदवी झंडा लहराने के बाद शिवाजी महाराज ने वहां पर कुछ ओहदेदार तय कर दिए, कोई किलेदार बना दिए और वहां पर मरहमन सबनीस रख दिए। इसके अलावा गोला बारूद वहां पर रखा गया था, तो गोला बारूद की हिफाजत करने के लिए प्रभु कारखानिस करके एक अहदेदार को मुकर्रर किए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने वहां पर मरम्मत का काम शुरू किया, क्योंकि बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस टीचर। यस टीचर। यस टीचर। ओके यस टीचर। ओके ओके बेटा, वेरी गुड। आपको नजर आ रही है ना? तो वहां पर इन्होंने ओहदेदार रखे और फिर वहां किले की मरम्मत करवाई। जब वो किले की मरम्मत करवा रहे थे तो खुदाई में उन्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक गड्ढा मिला। क्या मिला? एक गड्ढा मिला, जो के 4 घड़े थे, सोने से भरे हुए 4 घड़े। अब इन घड़ों को मिलते ही वो बहुत खुश हो गए और उन्हें लगा ये तो देवी का आशीर्वाद है और स्वराज में जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने इस गड्ढे से जो रकम मिली उससे गोला बारूद खरीदा, हथियार खरीदे और तोरना किले की मरम्मत की। तोरना किले की मरम्मत होने के बाद उन्होंने तोरना का नाम रखा प्रचंडगढ़। प्रचंडगढ़, अब उसे तोरना नहीं बल्कि प्रचंडगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। अब मैं जिसे कहूंगी वो अपना माइक ऑन करेंगे। मुबश्शिरा, मुबश्शिरा अपना माइक ऑन करे बेटा। मुबश्शिरा आप हो? अरसलान, अरसलान। यस टीचर। बेटा तोरना के किले का नाम क्या रखा गया? चंदगढ़। प्रचंडगढ़, वेरी गुड। पहले उसका नाम तोरना था, बाद में उसका नाम क्या रखा गया? प्रचंडगढ़। शाबाश, वेरी गुड। अपना माइक ऑफ करे बेटा। शाबाश, बहुत अच्छे। अब जो है हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, फिर आपको स्क्रीन नजर आएगी बेटा। प्रचंडगढ़ नाम देने के बाद शिवाजी महाराज फिर आगे बढ़े और उन्होंने दूसरे किले फतेह किए। आपको नजर आ रही है स्क्रीन? नो टीचर। जिसको आ रही है वो देखे और बाकी सुने। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, अभी सुन लीजिए। प्रचंडगढ़ यानी तोरना का किला फतेह करने के बाद, वहां की मरम्मत करने के बाद शिवाजी महाराज पूना में ही 15 किलोमीटर के फासले पे मरुम्ब देव का पहाड़ है, मरुम्ब देव का पहाड़ है, वहां पर भी बहुत सारे किले थे जहां पर आदिल शाह की नजर नहीं थी और उन्होंने वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर होने की वजह से उसकी मरम्मत भी नहीं कराई थी और आधे में ही छोड़ दिए थे। तो शिवाजी महाराज ने वो किले पर भी गए और उसे भी फतेह किया और उसे फतेह करने के बाद उसका नाम भी रखा राजगढ़। क्या नाम रखा? राजगढ़। वेरी गुड, राजगढ़। इस तरह सौराज में 2 किले का शुमार हो गया, एक प्रचंडगढ़, दूसरा राजगढ़। शिवाजी महाराज ने राजगढ़ को सौराज की राजधानी बनाई और राजगढ़ में 12 महल बनाए। कितने महल? 12। वेरी गुड, 12 महल बनाए। एक लाल महल बनाया और कारखाने बनाए।
जहां पर वो गोला बारूद या इसका जखीरा कर सके। धीरे धीरे शिवाजी महाराज ने कोंडाना, पुरंदर और रोहेड़ा का किला फतेह किया। ये तमाम किले फतेह करने के बाद शिवाजी महाराज की जय जयकार होने लगी। हर कोई शिवाजी महाराज को चाहने लगा। देश पांडे, देशमुख भी उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से और सलाम करने लगे। तो बेटा ऐसे ही जहां तरक्की होती है तो लोग हसद भी करते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज ने 12 मावले इलाकों में बहुत से किले फतेह कर लिए थे। तो जहां मावले में अच्छे लोग भी थे, वहां बुरे लोग भी थे। तो कुछ बुरे लोग जो शिवाजी से हसद करते थे, उन्होंने आदिल शाह के पास पैगाम भिजवाया और बताया कि शिवाजी महाराज बहुत सारे किले जो है वो फतेह कर रहे हैं और अपने कब्जे में ले रहे हैं। आदिल शाह को जब ये बात पता चली तो उन्होंने शाहजी राजे को अपने पास बुलाया, क्योंकि शाहजी राजे जो है वो आदिल शाह के यहाँ पर जागीरदार थे। उन्होंने शाहजी राजे को बुलाया और शाहजी राजे से कहा कि आपका बेटा शिवाजी महाराज बहुत सारे किले फतेह कर रहे हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं है। शाहजी को ये तमाम बातें पता थी और उन्होंने आदिल शाह को समझाने की कोशिश की। उन्होंने आदिल शाह को कहा कि जागीर की हिफाजत के लिए कोई किला नहीं था, इसलिए शिवाजी राजा ने किला अपने कब्जे में लिया। शायद लिया होगा। आदिल शाह समझने की कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है, और वो शाहजी पर भरोसा भी करते थे, तो उन्होंने शाहजी पर भरोसा कर लिया। जैसे ही ये खबर शिवाजी महाराज को मिली, शिवाजी महाराज ने अपने एक कासिद को आदिल शाह के पास भेजा और उनसे कहलवाया कि ये जो किले हैं दरबार में के बेहतर इंतजामात के लिए, जागीर के बेहतर इंतजामात के लिए और आदिल शाह की भलाई के लिए ये किले हासिल किए गए हैं और इसका मकसद ही है कि आदिल शाह की तरक्की हो। इसके साथ ही साथ आगे जाकर शिवाजी ने पुरंदर, कोंडाना और पुणे में एक और किला था रोहिड़ा, ये तमाम किले फतेह किए और अपने कब्जे में ले लिए। इस तरह उन्हें स्वराज को मजबूत बनाने की और स्वराज कायम करने की बेइंतहा कोशिश की और जद्दोजहद की। तो बच्चों, आपको ये सबक समझ में आया? अच्छा, गुड। आपको समझा? अच्छे से दिखा? अच्छा, मुझे बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम आपसे सवाल करेंगे, आप हमें जवाब देंगे, ठीक है? दोगे ना आप हमें जवाब? तो आप हमें बताइए, स्वराज की राजधानी में या स्वराज की राजधानी के लिए कौन सा किला, स्वराज की राजधानी के लिए कौन सा किला चुना गया? उसका नाम क्या था? नाम नाम राजगढ़। वालदैन, पेरेंट्स, बराबरी, जवाब ना दे। राजगढ़। तो शिवाजी महाराज ने स्वराज की राजधानी के लिए राजगढ़ का इंतखाब किया। अच्छा बच्चों, राजगढ़ में शिवाजी महाराज ने कितने महल बनाए? 12। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 12 महल बनाए। वेरी गुड। आपको तो बहुत अच्छे से सब याद हो गया है। अब हम फिर सवाल करेंगे। तो शिवाजी महाराज ने स्वराज की राजधानी के लिए राजगढ़ चुना और वहां पे मरम्मत करवाई, तो उन्होंने 12 महल बनाए और एक महल बनाया जिसका नाम उन्होंने कुछ क्या रखा था? बोलो 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 जल्दी। महल का नाम नहीं, 12 महल बनाए, एक महल बनाया। नहीं बेटा, राजगढ़ राजधानी थी। एक और महल बनाया जिसका नाम था जैसे, एक मिनट, थोड़ा अपना माइक बंद करेंगे, थोड़ा रुकेंगे। हाँ बेटा मरिया बोलिए। राजगढ़ तो राजधानी थी,
राजगढ़ तो राजधानी थी, उसमें उन्होंने 12 महल बनाए, जिसमें से एक महल का नाम था, हमने आपको बताए हैं। अच्छा, खून का रंग कौन सा होता है? लाल। कौन सा महल बनाया उन्होंने? लाल किला नहीं, लाल किला नहीं, लाल महल। उन्होंने राजगढ़ में लाल महल बनाए और बहुत से कारखाने भी बनाए, है ना। अच्छा बेटा, हमें ये बताइए कि शिवाजी महाराज ने राजगढ़ के अलावा, तोरना के अलावा और 2 किले फतेह किए थे। कोई एक किले का नाम बताइए जो आखिर में हमने बताए थे आपको अभी। याद है आपको कोई एक किले का नाम? प्रचंड। हाँ, तो प्रचंडगढ़ जो है हाँ सुनिए, प्रचंडगढ़ जो है तोरना का नाम रखे थे। एक और किले का नाम बताइए, हमने आखिर में आपको बताए हैं। तोरना। बेटा, आप पेरेंट्स या वालिदैन बराए मेहरबानी जवाब ना दे। तोरना का ही नाम प्रचंडगढ़ था बेटा, तोरना का ही नाम प्रचंडगढ़ रखा गया था। आखिर में हमने आपको और 3 किलों के नाम बताए हैं। कोशिश करें, प से नाम है, प से। कोंडाना। वेरी गुड। एक है कोंडाना और एक का नाम है प से। कोई बोलेगा? सोचो सोचो, एक का नाम है प से, एक का और नाम है प से। बेटा, प्रचंडगढ़ हमने बोल दिया आपको कि तोरना का ही नाम था, बार बार आप वो नाम ना ले। प्रचंडगढ़ हो गया, राजगढ़ हो गया, कोंडाना हो गया, और एक किले का नाम, उसका नाम प से है। पुरंदर। वेरी गुड, पुरंदर किला। आज आपने, वेरी गुड, आज आपने 3 किलो के नाम सुने। चलिए हम फिर से एक बार याद करते हैं। प्रचंडगढ़, कोंडाना, कोंडाना, पुरंदर। प्रचंडगढ़, कोंडाना और पुरंदर, तो ये तमाम किले जो है ये शिवाजी महाराज ने फतेह किए। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, ये तमाम किले किसके कब्जे में थे? इकरा, साहिल, सब जवाब नहीं देंगे। आदिल शाह। वेरी गुड। और आदिल शाह से ये किसने अपने कब्जे में लिए? आलिया। शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने अपने कब्जे में लिए। शिवाजी महाराज क्या कायम करना चाहते थे? आलिया, जवाब दो। शिवाजी महाराज क्या कायम करना चाहते थे? खिलाफत है। बेटा, मैं आलिया से पूछ रही हूँ, बाकी अपने माइक ऑफ करें। जिनसे नहीं पूछा जा रहा है वो अपने माइक ऑफ करे। शाबाश। आलिया, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में क्या कायम करना चाहते थे? हमने शुरुआत में ही पढ़े है बेटा, हमारे सबक का भी नाम वही है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आलिया, आप अपना माइक ऑफ कर दे। आसिया, आसिया, आप हो बेटा? यस। निखत, निखत, आप हो बेटा? निखत, आप नजर आ रहे हो हमें, आप माइक ऑन करें। बेटा, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में क्या कायम करना चाह रहे थे? बोलो। ये गलत बात है बच्चे, आपको आता है सबको। इकरा फिरोज, इकरा फिरोज, शिवाजी महाराज क्या कायम करना चाह रहे थे बेटा? आपका आवाज का इशू है। अल्फिया, शाबाश, शाबाश। स्वराज, स्वराज के मानी क्या है बेटा? हमने पहले सबक में पढ़े हैं। स्वराज का मतलब क्या होता है?
अवाम की हुकूमत। अवाम की हुकूमत। सौ यानी खुद की, राज यानी हुकूमत। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अपनी हुकूमत, अवाम की हुकूमत। बहुत अच्छे शबनूर, वेरी गुड बेटा। तो स्वराज के माने होता है अपनी हुकूमत, अवाम की हुकूमत। और ये शिवाजी महाराज चाहते थे कि वो अपने महाराष्ट्र में कायम करें। ठीक है, तो आज हमने तारीख का 7वां सबक पढ़े, स्वराज की बुनियाद रखी। इसमें शिवाजी महाराज ने बहुत से किले फतेह किए। एक किला था तोरना का, जिसमें 2 माची थे। माची का मतलब कोई बताएगा? जाने के लिए 2 माची थे, मतलब क्या थे? बहुत अच्छे, पगडंडी। पगडंडी। तो यस, तो पगडंडी को माची भी कहते हैं। तो पगडंडी, पहली पगडंडी का नाम था झुंझार, और दूसरी का कौन बोलेगा? हाँ बेटा, पगडंडी। यस, बुधला। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, बुधला। तो दूसरी पगडंडी का नाम था बुधला। तो क्या वहां पर उन पगडंडियों पर सब एक साथ चल सकते थे? नो टीचर। अगर चलते अगर चलते तो क्या होता? खाई में गिर जाते। शाबाश, खाई में गिर जाते। बहुत अच्छे बेटा, यानी आपको सबक अच्छे से समझ में आया। अच्छा मुझे बताइए, आवाज थोड़ा रुक जाओ बेटा, हम जब सवाल करें तब आप अपने माइक ऑफ रखें। अच्छा हमें बताइए, और 2 जवाब देने के बाद बेटा कोई बीच में ना बोले। हाँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। हमें बताइए, कौन से किले की मरम्मत में सोने के घड़े मिले? कौन से किले की मरम्मत में सोने के घड़े मिले? क्या नाम था उस किले का? तोड़ना। शाबाश, तोड़ना। तोरना। तोरना के किले की जगह, अब ये तोरना का नाम क्या रखा गया बाद में? शाबाश, प्रचंडगढ़। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, आपको पता है प्रचंडगढ़। तो बेटा अब हम आपसे और एक बार बात करेंगे और एक सवाल करेंगे जो आपको आता है जवाब। तो आप हमें बताइए, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप हमें बताइए कि जब मरम्मत हो रही थी तो वहां पर सोने से भरे हुए सिक्कों से, मोहर से घड़ा मिला। कितने घड़े मिले थे? शाबाश, शाबाश, 4 घड़े मिले। तो शिवाजी ने, जब वो 4 घड़े मिले थे, उससे शिवाजी महाराज ने क्या खरीदे? समझा ही नहीं है जब बच्चे लोग जवाब दे रहे हैं। खरीदे हथियार भी खरीदे। हथियार। बहुत अच्छे, हथियार भी खरीदे। बहुत अच्छे बेटा, हथियार भी खरीदे। अब अब अपने माइक ऑफ कर ले। तो शिवाजी महाराज को तोरना की मरम्मत में 4 सोने से भरे हुए मोहरों वाले घड़े मिले, जिनसे उन्होंने हथियार खरीदे और किलों की मरम्मत कराई। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी सरगर्मी की तरफ और हमारे इयादे की तरफ। देखते हैं आपको सवालों के जवाब आते हैं या नहीं। तो टीचर, अब आप, हाँ बेटा टीचर पेज नंबर बोलिए। बताओ। सफा नंबर है 28। मिला आपको? यस टीचर। सफा नंबर है 28। ठीक है, आप किताब में भी देखोगे और उसके नीचे आंसर भी है बेटा। ठीक है, अच्छा पहला है, शिवाजी महाराज की जागीर में पूना, सोपा, चाकिन
और डैश के परगने शामिल थे। कोई जवाब बीच में नहीं देगा। हम आपसे फिर कह रहे हैं, कोई जवाब बीच में नहीं देगा। किताब में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप ध्यान दोगे। किताब में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इंदापुर, सासोड़ और वेले। चलो अब हम पूछेंगे सादान से। सादान माइक ऑन करे बेटा। टीचर पेज नंबर क्या है? 28, 28। 28। मिला आपको? टीचर ढूंढ रहे। 28 पेज इतना टाइम लगेगा बेटा, फिर हम किसी और को पूछ लेते हैं। जल्दी। तारीख, माहौल का मुताला 2 तारीख है। जी बोलिए सादान, सादान बोलिए। इंद्रापुर। इंदिरापुर है कि इंदापुर है बेटा? सिंगापुर। यस, वेरी गुड, शाबाश। इंदापुर। आप देख रहे हो, हम लिख रहे हैं इंदापुर। बहुत अच्छे। टीचर देखने। हाँ सबर रखो बेटा, आपके पास किताब है, आप किताब में भी देख सकते हो। ठीक है, आप हमारी आवाज बगौर सुनिए। अब दूसरा सवाल है, दूसरी खानापुरी है। शिवाजी महाराज ने डैश फतेह करके स्वराज कायम करने का तहिया किया। तहिया मतलब इरादा किया। आपके पास ऑप्शन है, सिंहगढ़, शिवनेरी, टूरना। बेटा बीच में नहीं, अफजाल आप बोलो। शाबाश। कौन सा किला फतेह किया? कौन सा किला फतेह करने का इरादा किया? तोरना। बहुत अच्छे बेटा, तोरना। आप तीसरी खानापुरी, अपने माइक ऑफ करें, हम जिसको बोलेंगे वो। अब लड़कियों की बारी। हाँ, और कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबको बार बार मौका मिल रहा है, ध्यान रखें। स्वराज की पहली राजधानी डैश पर आरास्ता हुई। आपके ऑप्शन हो गए राजगढ़, रायगढ़ और प्रतापगढ़। अब मैं सवाल कर रही हूं निखत से। निखत जवाब दे। यस टीचर। स्वराज की पहली राजधानी कौन सी थी? रायगढ़ थी, राजगढ़ थी या प्रतापगढ़ थी? बोलो बेटा, ऑप्शन दिया हमने आपको। रायगढ़, राजगढ़ या प्रतापगढ़? कोई एक चुनना है आपको। निखत आप ऐसे क्या कर रहे हो बेटा? आपको जब जवाब देने कहा जा रहा है आप इसी तरह। शाबाश, राजगढ़ आपको आता है बेटा, जवाब दो आप। राजगढ़, राजगढ़। आप चौथा सवाल, यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अच्छे से नाम याद हो गया होगा। शिवाजी महाराज ने तोरना को डैश नाम दिया, अम्मार। प्रचंडगढ़। शाबाश। ये किसी और ने कहा है, मैंने अम्मार से कहा था। आप लोग सुन नहीं रहे हो टीचर की बात। प्रचंड, प्रचंडगढ़। जी चलिए, आखिरी खानापुरी। तोरना का किला डैश घाटी में है। नूर जैनब आप हो बेटा? नूर जैनब, नूर जैनब आप हो? मुबशिरा, मुबशिरा आप हो बेटा? मुबशिरा, रहनुमा, यस टीचर।
बेटा तोरना का किला डैश घाटी में है, कौन सी घाटी थी? चलिए हम ऑप्शन देते हैं। बाल घाटी, कांध घाटी, कौन सी घाटी? सांग घाटी। कांध घाटी। बेटा पेरेंट्स फिर बोल रहे हैं बीच में, बच्चों को बोलने देना प्लीज। अगर बच्चे ही नहीं जवाब देंगे तो हमारा पढ़ा के फायदा क्या हुआ? कांध घाटी। बहनें अगर साथ में बैठ भी रहे बेटा तो उनको आंसर देने दे। आप लोग दरमियान में बोल रहे हैं, बच्चों को नहीं समझे। नहीं लिखा है जी पता है हमें, ये हमने अपनी तरफ से दिए हैं आपको, किताब के अलावा भी दिए हैं बेटा आपको, ताकि आपको याद रहे और हम जान सके कि आपको सबक अच्छे से समझ में आया। आप जवाब दे रहे हो इसका मतलब आपको सबक अच्छे से समझ में आ गया है। आया है ना बच्चों आपको? यस टीचर। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम आपसे कुछ सवाल करें। अब इसका जवाब आपको पूरे जुमले में देना है। हाँ, सिर्फ सवाल करेंगे, आप जवाब देना। कोई एक ताकत बतानी है। महाराष्ट्र में कितनी ताकतें हुकूमत कर रही थी? देखिए आपने फिर बीच में बोलना शुरू कर दिए। और 4 आपको हमने जवाब देना ऐसे सिखाए, आपको हमने जवाब देना कैसा सिखाए हैं? पूरे जुमले में, है ना? ताकतें हुकूमत महाराष्ट्र पर कितनी ताकतें हुकूमत कर रही थी? चलिए चलिए, पहली ताकत का नाम? बादशाह। कौन से बादशाह? पहली ताकत, ताकतवर हुकूमत, मुगल बादशाह। दूसरी, आप अपनी किताब का 29वां सफा निकाले। वेरी गुड। दूसरी ताकत का नाम आपने बताया आदिल शाह। तीसरी ताकत पुर्तगीज। 29 29 पुर्तगीज। वेरी गुड। और आखिरी ताकत सिद्धि। अच्छा, ये सिद्धि कहाँ के थे? जंजीरा। अच्छे। चलिए अब फिर रिपीट करते हैं हम। आप इधर ध्यान दें, अभी इधर ध्यान दें। बिल्कुल आप आपस में बात ना करें बेटा, अभी हमारे पास ध्यान दें। अभी देखिए आपके पास हमने किताब का पहला हिस्सा लाए हैं, पहला सफा, जहाँ पर आपको पता चलेगा कौन कौन सी ताकतें थी। सॉरी 29 नहीं, 25वां सफा है, पेज नंबर 25। चलिए देखिए, दिल्ली के मुगल बादशाह, बीजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तगीज और जंजीरा के सिद्दी, ये 4 ताकतें महाराष्ट्र पर हुकूमत कर रही थी। अच्छा, शिवाजी के पास कितने परगने थे? चलिए किसको आ रहा है जवाब? शिवाजी के पास कितने परगने थे? टीचर 12। नहीं, 4। शिवाजी। टीचर 4। शाबाश, 4। कितने परगने थे? 4। चलो शबनूर बेटा आप जवाब दो। शबनूर आप हो? ऊपर है। शबनूर आप हो? यस
शबनूर, पहले परगने का नाम बताएं। 4 परगने थे, उसमें से कोई एक परगने का नाम बताएं। स्क्रीन पे आपको बता रहे हैं। तोरना का किला जो हेडिंग है उसी लाइन में आए। पहला परगना कौन सा है? शबनूर, नजर आ रहा है आपको बेटा? यस टीचर। कौन सा परगना है पहला? जागीर में उसी लाइन में आपको जागीर में परगने बताना है बेटा। किला तो हो गया। टीचर मैं बोलूं? नहीं दादा, नाम नहीं बोलेंगे। पूना, शाबाश। बंद करें अपना माइक। सफिया, सफिया अपना माइक ऑन करें। सफिया आप हो? चलिए, मुबशिरा आप हो बेटा? मुबशिरा आप नजर आ रहे हो हमें? आपका माइक भी ऑफ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछ लेते हैं जो जवाब दे सके। आसिया, कुछ माइक के इशू भी होते हैं, कुछ मसला आ जाता है नेट का भी। आसिया, आपको हमारी आवाज आ रही है बेटा? यस टीचर। बेटा, पूना के बाद दूसरा परगने का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो? यस टीचर। देखिए उस पे छोटा ऊ का निशान है बेटा। अगर उल्टा वाव बने होता है तो हम ऊ की आवाज निकालते हैं, तो क्या पढ़ेंगे? सुपा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुपा। अब अपना माइक ऑफ करें। चलिए हम दूसरे बच्चे के पास जाते हैं। मरियम, बेटा तीसरे परगने का नाम बताएं। मरियम, बेटा तीसरे परगने का नाम बताएं। आपको आवाज आ रही है? बेटा आपको तीसरे परगने का नाम बताना है। यस टीचर। आपके पास किताब है ना मरियम? टीचर क्या नाम है? नो टीचर। अच्छा ठीक है, आप अपना माइक ऑफ करें। कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछते हैं। आप बोलिए, कौन है? टीचर मैम। आप बोलिए। चाकिन, ए का साउंड नहीं है बेटा उसमें। चाकिन बोलो। चाकिन। शाबाश। आखिरी परगना रोमान आप हो? रोमान, रोमान आप हो बेटा? टीचर मैं बोलूं? नहीं बेटा, थोड़ा रुक जाइए। बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा रुक जाइए। रोमान आप हो बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं, रोमान को भी आवाज नहीं आ रही है। तो चलिए अभी जो बोल रहे थे मैं बोलूं, बोलिए। इंदरपुर। इंदरपुर, गौर से देखिए। तो इंदापुर। शाबाश, इंदापुर। तो शिवाजी के पास 4 परगने थे, जिसमें पूना, सुपा, चाकिन और इंदापुर के परगने शामिल थे। उसमें के किले आदिल शाह के पास थे। ये आपको पता चल गया है। आपको सबक अच्छे से समझ में आ गया? यस टीचर। यस टीचर। कोई चीज है जो आपको ऐसे समझ में नहीं आई है? नो टीचर। तो हम फिर एक बार रिवाइज करते हैं। शिवाजी महाराज स्वराज कायम करना चाहते थे। स्वराज का मतलब होता है अवाम की हुकूमत, अपनी हुकूमत। दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारे किले फतेह किए थे। किलों के नाम है तोरना, प्रचंडगढ़, राजगढ़, राहेडागढ़ और कोंडाना। प्रचंड। ये तमाम किले इन्होंने फतेह किए। किले क्यों फतेह किए? क्योंकि कहा जाता था
जिसके कब्जे में किले उसके आसपास के इलाकों पर उसकी हुकूमत। तो बच्चों, यहाँ हमारा सबक मुकम्मल होता है और जहाँ तक हम समझ रहे हैं आपको अच्छे से समझा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम, और आज का काम जो भी दिया गया था वो आपको मुकम्मल करना है, ठीक है? टीचर मेरा हो गया, मैंने भेज दी थी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, आपने भेज दी और आपका हो भी गया है। टीचर बहुत मैंने अच्छे 10 बच्चे, भेजी थी। बहुत अच्छे बेटा, आपने बहुत अच्छा किए। तमाम बच्चों ने जो भेज दिए और वक्त पे अपना काम करें। और बेटा एक चीज और आपसे कहेंगे, हम हर बार आपसे कह रहे हैं, आज आपने बहुत अच्छे से सबक समझा, बीच में आप गड़बड़ भी नहीं कर रहे थे। एक चीज बेटा, हाथ बार बार धोए, सेहतमंद खाना खाए, बाहर की चीजें ना खाए, जब भी आप बाहर जा रहे हो तो मास्क लगाएं और अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें, ठीक है? चलिए अगली क्लास में मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज।